नमस्कार बच्चों, मैं चंदन कुमार और आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और हम इसका टोटल बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक फॉर्मूला है, वह है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r शेषफल है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बनाया जाता है। एल्गोरिदम क्या होता है? एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही बनाया जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध करके बनाया जाता है। तो आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। भागफल आप लोग बनाए होंगे, भाग बनाए होंगे, उसमें हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में। ऐसा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा और आंसर सही नहीं होगा। तो 135 से हम भाग देंगे 225 में। 225 क्या है? यहाँ बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या है। 225 ग्रेटर देन 135। सबसे पहले हम इसको रफ कर लेंगे। रफ कर लिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक बार में लगेगा 135। 0 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और एक एक घट जाएगा। एक स्टेप हो चुका है। हम बनाते हैं एचसीएफ तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जानते भी है, क्योंकि जब जो शेषफल आता है जिससे भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद शेषफल बचता है, तो इस शेषफल से उस भाजक में भाग दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, नहीं जानते हैं तो सीख लेते हैं। तो आइए फिर से 90 से 135 को डिवाइड करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। एक बार में लगेगा 90, आएगा 45, फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 को। 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 45 दूनी 90। ये डिवाइड हो गया, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ चुका है। और शेषफल 0 आ गया तो एचसीएफ हो जाएगा 45। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। हम लोग जानते हैं कि जब एचसीएफ 0 हो जाता है, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उस संख्या से भाग देने पर कोई संख्या 0 हो जाता है, यानी कि किसी संख्या का भागफल और शेष 0 हो जाता है। भागफल कुछ भी हो, शेष 0 हो जाता है, तो जिससे भाग दिया जाता है वही एचसीएफ होता है। तो आइए अब इसे हम चरणबद्ध तरीके से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में सजाते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सजाया जाता है। तो हम स्टेप 1 लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a यहाँ है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। अब इस पे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इसको लिखेंगे। तो स्टेप 1 यानी कि चरण 1, भाज्य। इसमें भाज्य 225, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर भी हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो लिख देते हैं 225 इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप चलते हैं, स्टेप 2। यहाँ पर भी 135 भाज्य है, 90 भाजक है और एक भागफल है, 45 शेषफल है। तो भाजक 135 इक्वल टू 90 गुना 1 प्लस 45। तीसरा स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो गया? 90 भाज्य है, 45 भाजक है और 2 शेषफल है, 2 भागफल है और 0 शेषफल है। तो 90 हो जाएगा बराबर
45 गुना 2, 45 गुना 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 हो गया तो जिससे भाग दे रहे हैं वही हो जाएगा इसका HCF। ये 45 हो जाएगा HCF, तो HCF इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन भी बने। 38,220 में भाग देना है 196 से। रफ करते हैं पहले और भाग देते हैं 196 से 38,220 में, 38,220 में तो देते हैं। देखिए एक बार में लगेगा, क्योंकि 196 से अगर 2 बार में भाग देंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, 382 से ज़्यादा आ जाएगा। तो एक बार में लगा रहे हैं 196। 12 में से घटाएंगे 6, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 2 में से घटाएंगे 1 और 2 लिख देंगे। अब कितना बार में लगेगा? अब लगेगा 9 बार में। 196 गुना 9, 9 चौक चौवन के 4 बाकी 5, 9 9 81, 81 5, 81 5, 86 के 6 बाकी 8, 9 8 17। लगा देते हैं 9 बार में 1764। माइनस कर दीजिए। 12 में 4 घटाएंगे 8, 5, 15 में 6 घटाएंगे 9 और ये कट जाएगा। ये 0 बचा हुआ है, उतार देंगे 0। अब 5 बार में लगेगा 196 पचे होता है 980। 5 बार में लगेगा 196 पचे 980। ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ गया। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। एक ही स्टेप बनेगा, देख ही रहे हैं, क्योंकि एक बार में ये डिवाइड हो चुका है। तो स्टेप 1, इसमें भाज्य क्या है? 38,220 इक्वल टू भाजक कितना है? 196। शेषफल कितना है? 195 और शेषफल क्या है? 0। शेषफल हमारा हो गया 0। तो शेषफल 0 हो गया तो हम देखते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग देते हैं, वही HCF होता है। हम भाग किसे दिया है? 196 से, तो हमारा 196 क्या हो जाएगा? HCF। HCF इक्वल टू 196 और ये आंसर आ चुका है हमारा, यहां भी आ चुका है। आप लोग समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन बच गया है। पहला दूसरा सोल्व कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बनाते हैं या ना बनाते हैं। बनाकर कमेंट करिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तो हम यहाँ से जवाब देंगे।